सावधान, विश्राम, सावधान। चरण बस 1 2 1 2। लाठी के लिए तैयार होंगे 1 2 3। वापस आएंगे 1 2 3। लाठी के लिए तैयार होंगे 1। मार हाथ प्रारवस्व। तिष्ठ मुखात् प्रारवस्व। आगे मार, पीछे रोक, प्रारवस्व। तिष्ठ। मार हाथ, बैठी करेंगे 1 स्टार्ट। 3 4। तिष्ठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला अभ्यास करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रारवस्व 1 2 3 4 5 6। मारना शुरू। नमस्ते, मैं लक्ष्मण शास्त्री विचार क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याल्पश्च कालो बहुगिनता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। कहते हैं हमारे पास शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र तो अनंत हैं और विद्याएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है और बाधाएं बहुत ज़्यादा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अभी वर्तमान में जो कार्य की आवश्यकता हो केवल उसी को करे, अन्य कार्य को छोड़ दे। जिस तरह से एक हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमें भी केवल अपने धर्म ग्रंथों में अगरबत्तियाँ घुमा देने से काम नहीं चलेगी। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना भी है और उसकी रक्षा के लिए वर्तमान में जो कार्य की आवश्यकता हो उस कार्य में लग जाना चाहिए। भारत, सृष्टि के आदिकाल से भारत पहले से ही महान है और इसी महान देश में विदेश के लोग जब भी आते हैं तो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, अपने दर्शनीय स्थल हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। वो अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तिरुपति बालाजी यहाँ जाते हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह भ्रमण करते हैं। और घूमते घूमते वो इस देश के श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी को अपना आराध्य देवता, अपना भगवान स्वीकार करने लग जाते हैं। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में रह करके यहीं के लोग राम का, कृष्ण का, हनुमान जी का विरोध करते हैं। अब संकल्प लेते हैं हजारों की संख्या में खड़ा करवा के कि आज से हम राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे और तुम सब हमारी शरण में आ जाओ। आज पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन धर्म गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध कहते हैं, किंतु उनके ही अनुयायी लोग, उनको ही मानने वाले लोग आज हमें ही अपने भगवानों से अलग करने में लगे हुए हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई भी आता है और हिंदुओं को ईसाई बना ले जाता है, कोई मुस्लिम बना लेता है, कोई बुद्धिस्ट बना लेता है। और हम क्या कर रहे हैं? केवल ऐसी खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। इस क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या सच है, क्या झूठ है, हम नहीं जानते हैं। तो इसे पढ़ने की ज़रूरत है।
अन्य धर्म मानने वाले तो अपने अपने स्कूलों में अपने अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, किंतु सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले को शिक्षा कहाँ मिल रही है? न घर में मिल पाती है, ना ही स्कूल में मिल पाती है, और ना ही कहीं और। इसलिए आज हमें विचार करना होगा, अगर हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा। हमारे धर्म ग्रंथ पर जिस पर रिसर्च किया जाता है, विदेश के लोग आते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर शोध करते हैं, और बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, किंतु हम अपने ही ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक बार सोचें और अपने धर्म ग्रंथों को भी पलट करके देखें कि इसमें है क्या। केवल दूसरे के बहकाने से ना बहके ना ही बहले। पूरे देश में इस तरह से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। फिर कहेंगे कि हिंदुओं का बौद्धिस्ट बन जाना, हिंदुओं का ईसाई बन जाना, हिंदुओं का मुस्लिम बन जाना ही तो भाईचारा है, और कैसे निभाएंगे भाईचारा। तो भाईचारा का ठेका केवल हिंदुओं ने ले रखा है, बाकी अन्य समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या। और हमें किस बात के लिए तोड़ा जाता है कि जातिवाद है हमारे धर्म में। वो जातिवाद नहीं, वो वर्णवाद था। समय के साथ साथ कुछ विकृतियाँ हमारे समाज में आ गई। पहले हमारे समाज में जातिवाद नहीं थी। जब राम जी हमारे जातिवाद नहीं मानते हैं, वो जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, कभी सबरी का जूठा बेर खा रहे हैं, कभी वानर राजा के साथ मित्रता कर रहे हैं, तो कभी निषाद राज को गले लगा रहे हैं। कोई जातिवाद नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच की बात ही नहीं है। सभी के साथ मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कभी जातिवाद को नहीं माने, हनुमान जी कभी जातिवाद को नहीं माने। हम जितने भी भगवान की पूजा करते हैं, कोई भी जातिवाद को नहीं माना। वो केवल अपने अधिकारों के लिए कुछ कालांतर में विकृतियाँ आ गई हैं। इस देश में जातिवाद नहीं थी, उससे पहले था वर्ण। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसके अंदर ज्ञान हो, जिस राष्ट्र के लिए कुछ सोच सके, समाज को आगे बढ़ा सके, कोई नई दिशा दे सके, उसे ब्राह्मण बोला जाता था। और जिसकी भुजाओं में बल है, जिस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना प्राण भी आहूत कर सकता था, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और जिसके पास धन हो, जो इस अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सके, उसे वैश्य कहा जाता था। और देश के लिए मैं भी कुछ कर सकूं, वो सेवा करता था। तो देश की सेवा करने वाला ही शूद्र कहलाता था। तो कर्मों के हिसाब से ही वर्ण व्यवस्थाएं बनी हुई थी, किंतु समय के साथ साथ उसका बेटा, उसके बेटा, इस तरह करते हुए जातिवाद फैल गया। और जातिवाद आज हमारा सिर दर्द बन गया है। तो आप भी जातिवाद को ज़्यादा ना लें, केवल अपने धर्म को समझें और उसका पालन करें। धर्म वो है, धृति क्षमा दमोस्तेहम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो मानवता के अंदर जो भावनाएं हैं वही धर्म है, जो प्रत्येक प्राणी के अंदर है। अगर एक वाक्य में कहें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कभी किसी के बारे में अनुचित नहीं सोचना है, यही धर्म है। और धर्म का एक और अर्थ होता है कर्तव्य। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। और ऐसा बताने वाला केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, जिसे आज हिंदू के नाम से जाना जाता है। इसलिए पहले अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तब जा कर के अपने आप को बचा पाओगे, अपने राष्ट्र को बचा पाओगे। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुओं का विरोध करते हैं, उनकी धार्मिक शिक्षा है कि वो हिंदुओं का विरोध करते हो, उनकी धार्मिक शिक्षा है, मगर आप हिंदू होकर के भी हिंदू का विरोध करते हो, ये आपकी खून की खराबी है। तो आइए हम सब मिल करके अपने धर्म की रक्षा करें और एकजुट रहें और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे ही अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में क्रांति लाने के लिए सब्सक्राइब करें विचार क्रांति चैनल। और ऐसे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।